पीटीआई का 28 जनवरी को मुज़ाकराती बैठक से इनकार, बैठक से कबल कमीशन बनाने की शर्त रख दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत जुडिशल कमीशन का ऐलान करे, दोबारा मुज़ाकरात पर गौर कर लेंगे। जुडिशल कमीशन के ऐलान के लिए 7 रोज बहुत थे, हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे थे। सेनेटर इरफान सदीकी ने बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, ये बच्चों का खेल नहीं, ये अगर मगर से निकले, जो तय हुआ था 28 तारीख को आए, बैठे और हमें सुने। कहा मामला ये है कि जेल का फाटक खुलता है और कोई साहब अचानक ऐलान कर देते हैं, ये एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कोई और बात करते हैं। गौहर साहब उस कमेटी के मेंबर नहीं, वो अपनी कमेटी से कहें कि जो वादा किया था उसके मुताबिक जाकर बैठें। दूसरी जानिब स्पीकर अयाज सादिक ने हुकूमती और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, कई बिल्स की मंजूरी दे दी गई। पीटीआई अरकान प्ले कार्ड उठाए, एहतिजाज किया। पीटीआई अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाए। पार्लियामेंट से तिजारती तंजीमात तरमीमी बिल 2021 मंजूर कर लिया गया। दरामदात बरामदात तरमीमी बिल 2023, कौमी इदारा बराए टेक्नोलॉजी बिल 2024 और नेशनल एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट बिल 2024 की भी मंजूरी दी गई। वजारत तालीम से मुतल्लिक तमाम बिल्स मौखर कर दिए गए। स्पीकर ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी पीटीआई की हिदायत पर मुज़ाकरात खत्म किए हैं, हम पीका एक्ट से मुतल्लिक हुकूमती इकदामात मुस्तरद करते हैं। मईशत डूब चुकी है, इंटरनेट बंद कर दिया गया। वजीर आजम कहते हैं डिजिटल पाकिस्तान बनाएंगे, शार्क मछली को कंट्रोल नहीं कर सकते, हुकूमत होश के नाखून ले। शिबली फराज ने कहा, हुकूमत लोगों के एहतिजाज और आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी कैसे करेंगे जब ऐसे कानून पास होंगे। उधर पीटीआई रहनुमा असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता, दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान से अगले हफ्ते मुलाकात तय। सेनेट का इजलास आज 2:30 बजे होगा। पीका तरमीमी बिल की मंजूरी एजेंडे में शामिल है। रूल्स मुअत्तल करके पीका तरमीमी बिल मंजूर कराने की तहरीक पेश होगी। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल 2025 भी पेश किया जाएगा। नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज बिल 2025 भी सेनेट में पेश किया जाएगा। विफाकी वजीर तालीम विफाकी बोर्ड से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश करेंगे। वजीर आजम से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की वाइस चांसलर वेंडी थॉमसन की मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी नौजवानों में अपना लोहा मनवाने की मुकम्मल इस्तेदाद मौजूद है। नौजवानों के लिए स्कॉलरशिप और मुलाजमत के मुतादिद प्रोग्राम मुतारिफ कराए हैं। वेंडी थॉमसन ने वजीर आजम को तालीम के फरोग के लिए हालिया इकदामात पर खराज तहसीन पेश किया। बलोचिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों के 3 अहम कमांडर ने हथियार डाल दिए। कमांडर नजीबुल्ला, जंगेज खान और अब्दुल रशीद कौमी धारे में शामिल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दहशतगर्द तंजीमों ने हमें गुमराह किया। बराहमदाग बुख्ती के कहने पर हमने 2 ग्रुप्स बनाए। दुश्मन ममालिक का मकसद रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। पहाड़ों पर मौजूद नौजवानों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं। दहशतगर्दों के बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। नौजवानों को पैगाम है, ये रास्ता गलत है। कौमी धारे में शामिल होने पर खुशी है। डीआईजी सीटीडी बलोचिस्तान ने कहा, दहशतगर्दों की बाहर से फंडिंग हो रही है। सिंध हुकूमत बैनुल अक़वामी कंपनीज को कराची लाई। कराची की अब वैसी सूरत हाल नहीं जैसे पहले थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अब कराची से कचरा उठाया जा रहा है और डंपिंग साइट तक जा भी रहा है। तमाम यूसीज को पहले 5 लाख मिलते थे, अब 12-12 लाख दिए जा रहे हैं। यूसीज के फंड्स इसलिए बढ़ाए गए मसाइल के हल में मदद मिले।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत रमज़ान पैकेज पर खुसूसी इजलास। माह रमज़ान में लाखों ख़ानदान को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का फैसला। शहरियों को पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज का निगहबान रमज़ान पैकेज में शफाफियत के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का कहना है निगहबान रमज़ान पैकेज नादार लोगों को हक और हुकूमत का फ़र्ज़ है। अवाम को इज्जत और एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए अवाम का लाइन्स में लगना कतन पसंद नहीं। इजलास में निगहबान रमज़ान पैकेज के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा लिया गया। कोयटा में जबले नूरुल कुरान से कुरान पाक के नुस्खे चोरी कर लिए गए। इंतजामिया के मुताबिक नामालूम अफराद जबले नूरुल कुरान के कदीम नुस्खे चोरी किए गए। नामालूम अफराद रात के 2 बजे के बाद जबले नूरुल कुरान की गैलरी में दाखिल हुए थे। थाना बरोरी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अमेरिका ने यमनी हौसी ग्रुप को एक बार फिर दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक हौसियों की कार्रवाइयां मशरिक़ वस्ता में हमारे शहरियों के लिए खतरा हैं। ईरान का कहना है अमरीकी इक़दाम यमनी अवाम के खिलाफ पाबंदियां लगाने का बहाना है। अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। बाइडन इंतजामिया ने 2021 में हौसी ग्रुप को दहशतगर्दों की फहरिस्त से निकाल दिया था। और सह मुल्की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी स्क्वाड की तश्कील आखिरी मरहले में दाखिल। सह मुल्की सीरीज में बाबर आजम से एक बार फिर ओपनिंग कराने पर गौर। कामयाब रहे तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी ओपनिंग करेंगे। स्क्वाड में फ़खर जमान और सऊद शकील की शमूलियत का इम्कान। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शानदार कारकर्दगी पर ऑलराउंडर खुशदिल शाह का नाम भी ज़ेर गौर आएगा। दूसरी जानिब सऊद शकील ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा वेस्ट इंडीज को दूसरे टेस्ट में भी शिकस्त देने के लिए मैदान में उतरेंगे। पूरी टीम दूसरा टेस्ट मैच जीतने के लिए पुरउम्मीद है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट कल मुल्तान में खेला जाएगा। कुरम के लिए अशिया ज़रूरिया का 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला आज रवाना होगा। ज़राए के मुताबिक आटा, चीनी, फल, सब्जियां और अद्वियात अब भेजी जा रही हैं। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ मुमताज़ पंगिश से। मुमताज़, बताइएगा कि ये काफिला आज किस वक्त रवाना होगा? जी बिल्कुल, आज से थोड़ी देर बाद 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल जो काफिला है ये सामान रसद लेकर पाराचीनार के लिए रवाना होगा और पाराचीनार में ये अशय खुर्दनोश मुख्तलिफ जगहों पे पहुंचाई जाएंगी। इसके अलावा इस कन्वाई में कहा यह जा रहा है कि आटा, चीनी, फल, सब्जियां और अद्वियात भेजी जा रही हैं और कन्वाई की हिफाजत के लिए पुलिस और जिले इंतजामिया भी वहाँ पे मुस्तैद मौजूद है और अलर्ट मौजूद है और कन्वाई के साथ भी पुलिस हल्कार और जिले इंतजामिया के हल्कार मौजूद होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस भी मुआविनत के लिए वहाँ पे मौजूद रहेंगे। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए बाकायदा तौर पर इंतजाम कर लिए गए हैं और आज कन्वाई जो जा रहा है तो ये अब तक जाने वाला सबसे बड़ा कन्वाई है जबकि इसके अलावा अद्वियात भी हेलीकॉप्टर के जरिए भेजी जा रही हैं। 15,000 किलोग्राम पर मुश्तमिल अद्वियात जो है आज हेलीकॉप्टर के जरिए पाराचीनार पहुंचाई जाएंगी, जिसमें एंटीबायोटिक्स, सिरप्स, पेन किलर्स, बच्चों की अद्वियात वगैरह शामिल हैं। जी, मुआवजे की तकसीम भी आज से ही शुरू होगी। ब्यूरो चीफ मुमताज़ पंगिश हमें आगाह करे थे, शुक्रिया।